किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आजकल हमारी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल है, यानी कि हमारी ज़िंदगी से खुशियाँ गायब हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ और समस्याएं हैं, जैसे बढ़ती हुई महंगाई की समस्या, बेरोज़गारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, अपराध की समस्या, आतंकवाद की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, तरह तरह के आंदोलनों की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, पर्यावरण एवं प्रदूषण की समस्या। इन सब समस्याओं के अलावा हमारी खेती किसानी से संबंधित जो समस्याएं हैं वह भी कम नहीं हैं। हमारी खेती किसानी में सबसे बड़ी समस्या है वह है कि हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है। उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जो उत्पादन हमें मिल रहा है वह रसायन युक्त है, जिसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आते चले जा रहे हैं। अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डॉक्टरों को दे रहे हैं, अस्पतालों की शरण में जाने को मजबूर हैं और अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारा पानी प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, असामान्य और बेमौसम वर्षा हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते चले जा रहे हैं, हमारी जैव विविधता भी कमज़ोर होती चली जा रही है और अब तो यहाँ तक कि हमारे खाने में स्वाद भी नहीं बचा है। साथियों, इन सब समस्याओं के अलावा एक समस्या और है जो हमारे सामने मुँह खड़ी है, जो हमारे और आपकी जीवन शैली की वजह से होनी है, हमारे आपके द्वारा बाजार आधारित खेती करने की वजह से होनी है, हमारे और आपके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन नहीं करने की वजह से होनी है, यानी कि प्रकृति के वैभव को बरकरार नहीं रखने की वजह से होनी है। और वह समस्या है बायो टेररिज्म की समस्या, जैव आतंकवाद की समस्या। और इस समस्या ने दुनिया में अपनी दस्तक भी दे दी है। साथियों, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने परेशानियां कम हों, समस्याएं ख़त्म हों और हमारे जीवन में खुशहाली बरकरार रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बुज़ुर्गों के वक्त के ज़माने का अनुसरण करें। यानी कि हम ये देखें कि जब पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग इस धरती पर खेती करते थे, उस समय हमारी भूमियाँ मजबूत थीं, यानी कि उनकी उर्वरा शक्ति अच्छी थी। हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.52% या कहीं उससे अधिक थी। प्राकृतिक संसाधन मजबूत थे, जैव विविधता समृद्ध थी। हमारी भूमियों में भूगर्भ जल स्तर 20 से 50 फुट की गहराई पर था। हालांकि हमारे बुजुर्गों के पास भौतिक संसाधनों की कमी थी, लेकिन फिर भी जो समस्या आती थी उसे सब मिलजुल कर निपटाते थे। सब एक दूसरे का सहयोग करते थे, सब एक दूसरे के काम आते थे, सब एक दूसरे की मदद करते थे। सामाजिक समरसता अच्छी थी और सबके जीवन में खुशहाली मौजूद थी। हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों की तरह अपनी खेतों में, अपनी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाएं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें, जैव विविधता का संवर्धन करें, साथ ही भूमि से भूगर्भ जल का दोहन अपनी आवश्यकता के अनुसार करें और अपने खेतों में अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने परिवार की ज़रूरतों के मुताबिक मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फसल चक्र अपनाकर परंपरागत तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खेती करें। साथियों, यह सब काम तभी संभव है जब हम पहले अपने में स्वयं में मूल्यांकन करें। और अपना मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप शाम को बिस्तर पर सोएं तो सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट यह सोचें कि हम सुबह से बिस्तर से उठने के बाद और शाम को बिस्तर पर सोने के लिए आने तक हमने पूरे दिन जो काम किए वो क्या काम किए, कौन अच्छे काम किए, कौन बुरे काम किए, हमने क्या खाया, क्या पिया, क्या खोया, क्या पाया, हमने प्रकृति से क्या लिया, प्रकृति को हमने क्या दिया। इसके साथ साथ यह भी सोचें कि भगवान ने, कुदरत ने हमें इस धरती पर किस निमित्त कार्य के लिए भेजा है और हम क्या कर रहे हैं। साथ ही यह भी सोचें कि हमारे मरने के बाद हमें कहाँ जाना है। जब इस तरह के सवाल हम अपने आप से करेंगे तो जाहिर सी बात है इन सब सवालों का जवाब भी हमें अपने आप में मिल जाएगा। और जब सुबह को आप बिस्तर से उठें तो जो काम आप करें
उस काम के बारे में सोचें कि यह काम अच्छा है, बुरा है, हमें करना है, नहीं करना है। तो हमें चाहिए कि हम जो बुरे काम हैं, जो गलत काम हैं, उनको छोड़ते चले जाएं और जो अच्छे काम हैं उन्हें करते चले जाएं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में खुशहाली खुद ब खुद आने लगेगी। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए साथियों, ये ज़िंदगी जो हमें और आपको भगवान ने, कुदरत ने दी है, ये बहुत ही खूबसूरत हसीन तोहफ़ा है, बेशकीमती तोहफ़ा है। अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद न करें, अपनी ज़िंदगी को यूं ही ज़ाया न करें, अपनी ज़िंदगी को बोझ मान कर न जिएँ, बल्कि अपनी ज़िंदगी को खुशी के साथ, हर पल को, हर लम्हे को खुशी के साथ जिएँ। साथियों, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए और अपनी प्रकृति के लिए अच्छा अच्छा अपने दिल में सोचें, अच्छे अच्छे विचार रखें, अच्छे अच्छे काम करें। और न जाने हमारी ज़िंदगी की कब शाम हो जाए, इसलिए अपनी ज़िंदगी के हर पल को, हर लम्हे को प्रकृति के साथ मिलकर खुशी के साथ जिएं। धन्यवाद।